पर नहीं उठने से कीचड़ की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे उठने वाली बदबू से अब लोग परेशान हैं। तो वहीं कीचड़ की वजह से मच्छरों का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बेहद हैरान करने वाली हैं। बरसात का दौर लगातार जारी है। ऐसे में सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बरसात के बाद में अब मौसमी बीमारियों का दौर शुरू हो चुका है। मच्छरों की वजह से संक्रमण बढ़ने लगा है, लेकिन जिम्मेदार लोगों के काम नहीं करने की वजह से इसका खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सब्जी मंडी के अंदर मैं मौजूद हूं। सब्जी मंडी में तमाम तरह की वो सब्जियां हैं जो हम अपने किचन में काम में लेते हैं, लेकिन निगम के लापरवाह लोगों की वजह से यहाँ पर हाल क्या है, ये नजारा देख करके आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। ये सब्जी मंडी का नजारा है, जहां पर रोज कचरा उठना चाहिए, सफाई होनी चाहिए ताकि गंदगी न रहे। कितने दिनों में यहाँ से कचरा उठता है और क्या हालात है? 3-4 दिन में उठा है। 3-4 दिन लग जाते हैं। रोज नहीं उठता कचरा? रोज कचरा नहीं उठने की वजह से यहाँ पर हालात और खराब हो रहे हैं। 3-4 दिन में उठता, 3-4 दिन में गंदगी रहती है, ग्राहक नहीं आता। गंदगी में बैठ करके आप अपना काम करने को मजबूरी में करते, क्या करे, ग्राहक नहीं आता, परेशानी होती ग्राहक, और बदबू आती, बहुत ज्यादा मच्छर लगते और बदबू बहुत बढ़ेगी, नाक में ढापने ग्राहक निकल जाएगा ग्राहक। बरसात में क्या होता है, स्थिति ज्यादा खराब क्या, जैसे पानी निकलने का निकास होता है तो पानी निकल जाता है। बाकी ये पानी जैसे कभी ज्यादा बारिश होती है तो पानी भर जाता है, कम बारिश में कोई बात नहीं है। रही बात ये कचरा उठ जाता है रात में, बाकी जो थोड़ा बहुत बचता है साइड होगा वो आ जाता है। बरसात में तो उठ नहीं रहा। अभी यहाँ पे काफी कचरा भी है, कीचड़ भी है। हाँ, ये रात में क्या है, जैसे कोई आउटसाइड होगा बच जाता है, कुछ होटल वाले वगैरह, कुछ ये ठेले पराठे वाले वगैरह, इन लोगों का कचरा भी आ जाता है। बाकी मंडी कचरा जो रात में उठ जाता है डेली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह के हालात होते हैं। इसी माहौल में सब्जियां लेनी होती है। भैया, थोड़ा साफ सफाई नहीं होनी चाहिए? आप यहाँ सब्जी लेने आए हैं, जिस माहौल से आप ले रहे हैं, देखो आपके सामने देखो कितना कचरा पड़ा है, होनी चाहिए। मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं, फिर लोगों को वायरल बुखार, और वहाँ पे सब जगह बुखार हो रहा है, बीमार हो रहे हैं। तो आप देखिए कि ये स्थिति है। ग्राहक भी हैं यहाँ पर, विक्रेता भी हैं, और ये वो माहौल है, वो बाजार है जो हमारे खान पान तक ये चीजें पहुंचती है और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं। यहाँ पर संवेदनशीलता ज्यादा होनी चाहिए। लालकोठी की ये सब्जी मंडी है, यहाँ के जो निगम के जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये हालात अगर ठीक नहीं होंगे तो कमोबेश आप देखिए सभी तक ये सब्जी पहुंचेगी, लोग बीमार होंगे और तादाद और कतारें जो है अस्पतालों के अंदर लोगों की बीमारों की बढ़ जाएंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं दूसरी तरफ पाली के भी बारिश के बाद के साइड इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं। पाली में शहर की सड़कों तक गड्ढे जो हैं वो उसमें नजर आने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई सड़कें कुछ समय पहले ही करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई थी, लेकिन वे एक ही बारिश का सामना नहीं कर पाई हैं और पूरी तरीके से उखड़ चुकी हैं। टूटी सड़कों को लेकर शहरवासियों में भारी आक्रोश है। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, गड्ढों में गिरने से लोग घायल हो रहे हैं। को हुई मूसलाधार बारिश के बाद अधिकांश सड़कों पर पानी भर गया और उसका नतीजा ये रहा कि अधिकांश सड़कें हैं जो गड्ढों में तब्दील हो गई है। ये पाली शहर की प्रमुख सड़क है जो पाली के सरकारी अधिकारी है जिनके निवास यहाँ पर है, और उनके बाहर की ये सड़क है जिसमें आप देख सकते हैं पूरी तरह से गड्ढे हैं। इसमें सड़क कम नजर आती है और गड्ढे ज़्यादा नजर आते हैं। हालांकि ये बात इस एक सड़क की नहीं है। पाली की अगर बस स्टैंड की सड़क ले लें तो उसमें भी यही हालात है, और नया गांव की बात करें तो उसकी हालत इससे ही बदतर है। वहीं केशव नगर, मंडिया रोड, राजेंद्र नगर सहित दर्जनों सड़कें हैं जहां पे हालत बद से बदतर हो रखी है। लोगों को आवागमन में बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि ये जो ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से जो सड़कें के निर्माण हो रहे हैं, कुछ समय पूर्व ही इन सड़कों का निर्माण किया गया था, लेकिन महज 1 माह के बाद ही ये सड़कें पूरी तरह से खड्डों में तब्दील हो गई है। लगातार कई बार शिकायतों के बाद पाली शहर में अगर बात करें तो 1 माह से अधिकांश ये सड़कें नहीं चलती है, जिसकी वजह से कई बार ये ग्रामीणों यहाँ के लोगों के विरोध के बाद इन सड़कों का तो निर्माण तो कराया जाता है, लेकिन सड़कें महज कुछ समय बाद ही ये खड्डों में तब्दील हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि जब इनकी सड़कों का निर्माण शुरू होता तो वो बारिश के माह शुरू होने से कुछ माह पूर्व ही ये शुरू होता है, जिसकी वजह से इन ठेकेदारों को भी ये कहने को मिल जाता है कि बारिश में पानी की भराव की वजह से ये सड़कें खराब हो गई, लेकिन हकीकत देखें तो कुछ और ही नजर आती है। श्याम चौधरी, न्यूज़ 18 पाली। नागौर के मेड़ता उपखंड क्षेत्र के लीलिया गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र बरसात के चलते यहां हादसा हुआ है
उपस्वास्थ्य केंद्र की छत की पट्टियां जो हैं बारिश के कारण भरभरा कर नीचे गिर गईं। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ था उस वक्त मौके पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। आपको बता दें कि उपस्वास्थ्य केंद्र भवन की मरम्मत करने को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन इस ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया।